सिंपल एनर्जी एक बैंगलोर बेस्ड ईवी फर्म है जो मार्केट में कुछ टाइम से रह चुकी है और पिछले साल हमने इनकी सिंपल वन स्कूटर की एक अपडेटेड वर्जन चलाई थी। उसका नाम था सिंपल वन 1.5 और अब इस ब्रांड ने इनकी एक नई वर्जन को लॉन्च किया है। ये है सिंपल वन जेन 2। अब इस स्कूटर को लेकर इस ब्रांड ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ छोटे हैं लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट भी है, जिसके साथ इस स्कूटर को मेन फोकस रखा है रेंज एंजाइटी और लॉन्जिटिविटी को एड्रेस करने के लिए। अब इस स्कूटर को लॉन्च किया है 3 नए वेरिएंट्स में और प्राइसिंग जो है स्टार्ट होती है 1,39,999। वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसकी बेस मॉडल के लिए, जो आती है एक 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और उसके साथ में आपको आती है एक 4.5 किलोवाट की बैटरी पैक। और ये जो है इनकी टॉप स्पेक वेरिएंट है, इसमें आपको मिलती है एक 5 किलोवाट बैटरी पैक और इसकी प्राइस है 1,77,999 एक्स शोरूम। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ बदलाव है इस स्कूटर में, डिज़ाइन में क्या चेंजेस है, फीचर्स क्या नए दिए गए हैं और कौन सी सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, हार्डवेयर में क्या चेंजेस है। तो इसी सब बातों को लेकर बहुत कुछ एक्सटेंसिव रहने वाला है। मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ इस वीडियो में कवर करने के लिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो वे शुरुआत करते हैं सिंपल वन जेन 2 के डिज़ाइन अपडेट्स को लेकर। अगर आप देखेंगे स्कूटर को तो कंपेयर टू जो प्रीवियस वर्जन थी, डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ बदलाव आपको शायद से नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्लोज इंस्पेक्शन करेंगे तो ये जो इसका जो हैंडल बार के यहाँ का जो फेयरिंग है इसको थोड़ा चेंज किया गया है। ये जो DRLs दिए गए थे इनका शेप अब थोड़ा चेंज किया है, थोड़े बड़े और उनको साइड की तरफ शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पे आपको एयर के लिए जाने के लिए जगह दी गई है, स्कूप्स दिए गए। बेसिकली इसका जो यूज़ जो है, ये जो MID डिस्प्ले जो है इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले है, वहाँ पर कूलिंग देने के लिए ताकि इसका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे उसके दिया गया है। और मिरर्स जो है चेंज किए गए हैं, इस पर आपको अच्छा टेक्सचर दिया गया है, काफ़ी ये मेटल के है और ये प्लास्टिक का है, लेकिन ओवरऑल शेप को चेंज किया गया है। और हैंडल बार की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इसका स्विच ब्लॉक्स जो है उनको चेंज किया है। ये क्वालिटी काफ़ी टैक्टाइल है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिल जाती है अलग सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए। इसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगा आगे की तरफ। और इधर आपके की फॉब के यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये की फॉब मिलता है, आपको USB चार्जर मिलता है यहाँ पर। ये पहले जो चार्जर जो था सीट के अंदर मिलता था, अभी आपको इधर कन्वीनियंस दिया गया है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस भी दी गई छोटी सी, तो यहाँ पे आपका फ़ोन रख के आप आपके डिवाइसेस को ऑन द गो चार्ज रख सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है, इसको भी थोड़ा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये मेटल का भी बना है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सीट जो है, इसकी सीट के कॉन्टूर्स को थोड़ा बदलाव किया गया है, टेक्सचर्स भी अलग है। सीट हाइट थोड़ी ड्रॉप की गई है तो उससे एक्सेस भी और इजी हो गया है। आपको सीट खोल के देखा था, इस स्कूटर पर आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने एक हाफ फेस हेलमेट रखा है और उसके साथ में ये एक पोर्टेबल चार्जर जो आता है वो भी है। यहाँ पर आपको 35 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस मिलती है, तो पोर्टेबल आपका जो होम चार्जर है और उसके साथ में आपके हाफ फेस हेलमेट बैठ जाता है। अगर आप पोर्टेबल चार्जर निकाल देंगे तो फिर यहाँ पर एक फुल फेस हेलमेट भी बैठ जाता है। और हाँ, उसी के साथ में पहले इस स्कूटर पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अंडर सीट स्टोरेज की लाइट भी दी गई है, पहले ये लाइट नहीं दी गई थी। रियर सेक्शन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी ओवरऑल सेटअप जो है सेम ही रखा है, लेकिन ये जो लाइट जो है इसके अंदर का जो डिज़ाइन जो है उसको थोड़ा अपडेट किया गया है तो दिखने में और प्रीमियम लगता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में ये सब चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा ये स्कूटर आपको मिलती है सिंगल टोन और डुअल टोन कलर ऑप्शंस में। आपको 5 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं और आपको 4 डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं।
तो डिज़ाइन से अब आगे बढ़ते हैं इस स्कूटर के फीचर्स को लेकर। बहुत कुछ इस स्कूटर में अभी ऑफ़र किया गया है। अभी बैठने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। जैसे मैंने बोला था, आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है सिंपल 1S, वहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिल जाता है। साइज़ सेम ही है लेकिन टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। मीडियम और टॉप स्पेक जो है 4.5 किलोवाट और 5 किलोवाट बैटरी पैक की जो वेरिएंट्स है उसमें आपको वहाँ पर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इसका कटआउट और ओवरऑल फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है। इस यहाँ पर आपको 6 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। वहाँ पर तो आपको देखा जाए तो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली आपका जनरल जो है इको मोड है, राइड मोड है, एयर मोड है, सोनिक मोड है। इसके अलावा आपको इको प्लस और सोनिक प्लस मोड मिल जाता है। उसमें क्या है कि उसमें आपको इको मोड के कन्वीनियंस के साथ में आपको एक्सटेंडेड रेंज भी मिल जाता है और सोनिक प्लस में आपको ज़्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा इस स्कूटर में आपको 4 रीजन मोड्स मिल जाते हैं, 4 ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं। उसको चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली जो डैश में जो ये टॉगल बटन दिया है आपको उसको क्लिक करके आप सेटिंग्स में चले जा सकते हैं। तो फिर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको रोड, रेन, ट्रैक और नया रैली मोड मिल जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन मिलने के लिए। इसके अलावा आपको रीजन के लिए, जैसे मैंने बताया था, आपको 4 लेवल मिल जाते हैं रीजन के लिए, ताकि आपकी बैटरी को कितना आप चार्ज कर सकते हैं जब आप थ्रॉटल को क्लोज करते हैं। इसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल जो है उसमें आपको 2 मोड मिल जाते हैं। आपको मेट्रो और स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल मोड मिल जाता है। तो मेट्रो में कैसा है कि ये सिटी स्पीड्स के लिए ज़्यादातर डिज़ाइंड है। 22 से लेके अराउंड 60 और 70 के स्पीड तक का आपको रेंज मिल जाता है और स्टैंडर्ड जो रहता है अराउंड 30 kmph की स्पीड से लेके अराउंड 90 तक के स्पीड तक आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो उसके साथ में अगर इसके डैश में आप जब इसकी सेटिंग्स में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर आपको आपकी स्कूटर की जो एफिशिएंसी रनिंग जो है आपके चलाने के हिसाब से आपको उसका भी एक मीटर मिल जाता है। तो स्कूटर में आपको फिर आपका चार्जिंग आपको 3 टाइप के मिल जाते हैं। आपको आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ चार्जिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था विजिट मिल जाता है आपको एक एफिशिएंसी ग्राफ। तो आपके चलाने के राइडिंग स्टाइल के हिसाब से ये स्कूटर कैसी परफॉर्म कर रही है और उस हिसाब से ये स्कूटर थोड़ी लर्न भी कर लेती है आपकी राइडिंग स्टाइल को, ताकि उसको अडेप्ट करके आपको और भी एफिशिएंट परफॉर्मेंस दिलाने के लिए। तो और उसके साथ में फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिल ही जाता है। काफ़ी स्टैंडर्ड ऑप्शन है ये अभी सब स्कूटर्स में और मोटरसाइकिल्स में भी आपको मिल ही जाता है। तो जिनको भी इसका यूज़ रहता है तो उनके लिए एक अच्छा फीचर है ये स्कूटर में। तो मतलब आपके डेली कम्यूट्स के लिए यहाँ पर इंटरफेस काफ़ी फ्लूइड लग रहा है। तो उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं। इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट जो है बहुत सारा किया है। उसमें हार्डवेयर जो है इसका जो हार्डवेयर जो इसकी सिस्टम का उसको भी इम्प्रूव किया गया है। काफ़ी सारे दूसरे स्कूटर्स जो रहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वहाँ पर आपको जैसे पार्किंग मोड मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको पार्किंग मोड मिलता है। तो ईजी थ्रॉटल देने पे आप रिवर्स करा सकते हैं और वापस ये इग्निशन बटन को दबाने पे आप इसके चेंज करके आप फॉरवर्ड मोड में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुपर होल्ड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर ग्रेडियंट पर ये स्कूटर के ब्रेक्स 2 सेकंड तक दबाने पर इसके ये खुद को होल्ड कर लेती है, मोटर इसकी लॉक हो जाती है। और इसके अलावा आपको जियो फेंसिंग मिल जाती है। आपको लाइव लोकेशन इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर आप आपके सेव्ड कॉन्टैक्ट्स में आप दे सकते हैं, उनको मिल जाता है आपकी लाइव लोकेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस स्कूटर में बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ये काफ़ी वेल इक्विप्ड और टेक लोडेड कही जा सकती है। तो फीचर्स से अब आगे बढ़ते हैं राइडर एर्गोनॉमिक्स को। आपको क्विकली एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि इस स्कूटर के राइडर एर्गोनॉमिक्स को कैसे थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया है। मेरी हाइट है 5'7", तो मुझे बैठने के लिए कुछ तकलीफ़ तो वैसे हो नहीं रही है। बूट्स का थोड़ा मदद मिल रही है तो उसके साथ, लेकिन कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। इसकी सीट हाइट जो है 780 mm की है। इसको थोड़ा कम किया गया है। सिंपल 1.5 से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करें तो उसको सीट हाइट को थोड़ा कम किया गया है।
तो आपको ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है। और सीट काफ़ी टेपर्ड है, तो आप आराम से फुटिंग आपको मिल जाती है। इसका फ्लोर बोर्ड जो है पूरी से फ्लैट है, आप आराम से अपने पैर रख सकते हो और उसके अलावा आप यहाँ पर आपकी बैग रख सकते हो, उसको आपको एक हुक भी मिल जाता है, तो आसानी से आप आराम से चीज़ें रख सकते हो। ओवरऑल अगर राइडिंग स्टांस देखेंगे तो फिर काफ़ी अच्छे से सेट किया गया है, हाथ तो आराम से पहुँच रहे हैं हैंडल बार में, और टर्न करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे घुटने जो है इसके हैंडल बार के बीच में नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी क्लियरेंस है। तो आई थिंक मेरे से थोड़े लंबे कद के राइडर्स को भी इस स्कूटर को चलाने में या फिर यू टर्न्स लेने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये थी बात इस स्कूटर के एर्गोनॉमिक्स और फीचर्स और डिज़ाइन को लेकर। अब बात करते हैं क्या कुछ बदलाव आया है इसकी पावर ट्रेन और चैसी को लेकर। तो चैसी की बात करें तो यहाँ पर पहले इसकी जो चैसी थी आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेमवर्क वाली चैसी थी, अभी उसको चेंज करके ट्यूबुलर चैसी यूज़ की गई है, और इसके साथ में इसको थोड़ा रीइंफोर्स भी किया गया है ताकि सेफ्टी के हिसाब से इसको चैसी को थोड़ा रिजिड किया है, तो हैंडलिंग के हिसाब से इसको और बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पावर ट्रेन जो है आपको सेम मोटर मिलती है, लेकिन इसका पावर आउटपुट थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है, तो इसकी पावर आउटपुट जो है अभी 8.8 किलोवाट की है, पहले 8.5 किलोवाट का इसका पावर आउटपुट था, पीक पावर आउटपुट। 72 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट है, और वेट में भी इस स्कूटर को थोड़ा कम किया गया है। इसकी अभी कर्व वेट जो है 129 kg है। इसका मेन बेनिफिट है कि यहाँ पर पहले आपको एक रिमूवेबल बैटरी मिलती थी 1.5 किलोवाट आवर की, तो उसको रिमूव किया दिया गया है। डायरेक्टली आपको 5 किलोवाट की बैटरी डायरेक्टली यहाँ पर आपके फ्लोर बोर्ड के नीचे वहाँ पर लोकेटेड है, तो सीजी भी नीचे रहता है, और थोड़ी बड़ी बैटरी होने के कारण आपकी रेंज एंजाइटी भी एड्रेस हो जाती है। तो पावर फिगर्स को लेकर ये टॉप स्पेक वेरिएंट जो है यहाँ पर आपको रेटेड टॉप स्पीड जो है 115 का मिल जाता है, और इसकी आईडीसी रेंज जो है 265 किलोमीटर्स की है, और एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 इन अराउंड 2.33 सेकेंड्स में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्कूटर के चार्जिंग स्ट्रक्चर को लेकर। तो जैसे बताया था, ये टॉप स्पेक वेरिएंट आपको 5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, और अगर आप इसको इसके जो पोर्टेबल होम चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 to 80% ये 5 आवर्स 20 मिनट्स में चार्ज कर लेती है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से इस स्कूटर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, आप फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो ये स्कूटर 0 to 80% 2 आवर्स 15 मिनट्स में 0 to 80% चार्ज हो जाती है। अभी सिंपल का एनर्जी कंपनी का दावा है कि इनके पास अराउंड 250 प्लस फास्ट चार्जिंग सेंटर्स है, तो वहाँ से आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर्विस सेंटर्स की अगर आपको बात करें तो अभी सिंपल एनर्जी के जो सर्विस नेटवर्क जो है अराउंड 61 प्लस सिटीज़ में यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, लेकिन मार्च 2026 तक इनके नेटवर्क को और भी बहुत कुछ पुश करना है। इनका टारगेट है अराउंड 150 डीलरशिप्स तक इनको पहुंचना है, तो उसी के साथ जो एक्सेसिबिलिटी जो है इस स्कूटर के मार्केट में उससे और बढ़ जानी चाहिए। ये एक इशू था इस स्कूटर का जहाँ पर बहुत लिमिटेड मार्केट्स में अवेलेबल थी, तो इसी के साथ सिंपल ने उस चीज़ को भी एड्रेस किया है। तो आने वाले वक्त में आपको और एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी शोरूम्स की और सर्विस सेंटर्स की इस स्कूटर को लेकर। तो इसी के साथ ये है सिंपल एनर्जी की नई सिंपल 1 Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स में क्या कुछ आपको अच्छा लगा स्कूटर में। अगर आपको चांस मिला है पुरानी स्कूटर चलाने में और इसके कंपैरिजन में ये जो नए फीचर्स जो दिए गए हैं आपको कैसे लगे, नए कलर ऑप्शंस जो दिए हैं उनका ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन जो है कैसे लगा। तो उसी के साथ आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस स्कूटर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।